आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप गुरु रविदास जी के चरणों में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। ये मौका भी हर एक को नहीं मिलता। वही आता है भगवान जी के चरणों में जिसको भगवान जी बुलाते हैं। बिना बुलाए नहीं आ सकते। बिना बुलाए तो क्या होगा, कहीं कोई काम निकल जाएगा, कहीं कोई काम निकल जाएगा। जब उनकी छत्र छाया होगी तो सब काम सेट होकर इनके लिए टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और हमारे संत महाराज विराजमान हैं, उनकी भी छत्र छाया आप लोगों के ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा कि गुरु रविदास जी इतने बड़े संत महात्मा हैं कि सब कुछ उनके पास से प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे दूसरों के चाल चलन में आ जाते हैं कि कोई कहता है कि हमारा धर्म बढ़िया, कोई कहता हमारा धर्म बढ़िया। मैं कहता हूँ जो गुरु रविदास जी के पास है वो किसी के पास है ही नहीं। आप ये सोचिए, जब गुरु रविदास जी संतों की लाइन में आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल करने पड़े। ऐसे प्रैक्टिकल करने पड़े कि उन्होंने वैसे चमत्कार नहीं दिखाते भगवान, पर उनको मजबूरी थी। जब चमत्कार दिखाए गुरु रविदास जी ने, वो अपनी मजबूरी में दिखाने पड़े। उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजा, मीरा भाई राजा परिवार से थी जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हुई। भगवान गुरु रविदास जी की भक्त तो थी, साथ में कृष्ण जी की भी भक्त थी। पर जब उन्होंने कृष्ण जी के पास अरदास लगाई कि मुझे गुरुजी इस जन्म से मुक्ति दिलाइए, भगवान कृष्ण जी ने उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस जन्म के अंदर मैं मुक्ति नहीं दिला सकता आपको मुक्ति इस जन्म में गुरु रविदास जी हैं। गुरु रविदास जी बिना बताए, नाम भी नहीं बताया था उन्होंने कि आप कांसी जी चले जाओ। और कांसी जी जाके उन्होंने कहा मैं किसको मिलूं? उन्होंने कहा बताने की जरूरत नहीं है, जिसके पास जाना वो अपने आप तो चली जाएगी और वो अपने आप बुला लेंगे। जब भगवान गुरु रविदास जी के आश्रम के आगे से मीरा जी निकली तो वहाँ एक लाइट प्राप्त हुई। उसको पता चल गया कि मैंने इसी आश्रम में जाना है। तो जब मीरा जी गुरु रविदास जी के पास गई तो गुरु रविदास जी बोले, आजा मीरा, मैं तेरी ही वेट कर रहा था। तो जो मुक्ति थी वो गुरु रविदास जी के द्वारा दी गई है। मैं एक बारी चक्कर में पड़ गया, वृंदावन में मीरा जी का एक मंदिर है। तो मेरे को उस टाइम ज्ञान नहीं था, मेरे को सिर्फ ये ज्ञान था कि जो मीरा जी है वो गुरु रविदास जी की भक्त थी। तो मैं सोचा भी गुरु रविदास जी की भक्त लग गए और कृष्ण जी की भक्त लग गए। तो जब मैं महामंदिर देखा तो फिर मैंने एक संत को पूछा कि संत जी ये मंदिर मीरा जी का है, ये कौन सी मीरा जी का है जो गुरु रविदास जी की भक्त थी? कहते वही एक ही मीरा है जो गुरु रविदास जी की भी थी और भगवान कृष्ण जी की भी थी। तो सच्चे दरबार की। तो गुरु रविदास जी ने लास्ट टाइम में मीरा जी को इस संसार से मुक्ति दी और अपने चरणों में जगह दी। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको ये जो संत महात्मा के बड़े बड़े काम चल रहे ये बुखड़ा लेते हैं, ये कह देते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, हमारे में चलो आप। उनमें कुछ नहीं है। गुरु रविदास जी के चरणों में लगे रहो, जो भी प्राप्त करना है वो मांगो, सबको मिलता है। गुरु रविदास जी को पूरा देश मानता है। आप ये सोचो भी तुम्हारी जाति चिल्ली नहीं,
गुरु रविदास जी के गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 41 शब्द हर एक श्लोक पूरा है। इतनी बाणी किसी गुरु की नहीं है जितनी गुरु ग्रंथ साहब में गुरु रविदास जी की है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप गुरु रविदास जी के चरणों में लगे रहें और जो आपकी मनोकामना है वो सबसे ज़्यादा वो आपकी पूरी करेंगे। इतना कहता है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु रविदास जी।